यार अल्फाज की बात नहीं है, पर उसका लहजा सही नहीं था, उसका बात करने का तरीका सही नहीं था। सुना सुना लगता है ना? आपके साथ भी होता है ऐसा? कम्युनिकेशन मिक्सअप्स हर जगह होते हैं, ठीक है। जब आप के दोस्तों को लगता है कि आप चिढ़े हुए हैं, बट आपको सिर्फ थकन हो रही थी, या आप एक्साइटमेंट में अपने बॉस को कोई आइडिया बताते हैं पर उसको आपकी एक्साइटमेंट नजर ही नहीं आती। ये उस वक्त होता है जब आपके अल्फाज और आपका लहजा और आपके चेहरे के तासुरात और आपकी हाथ की हरकत का तालमेल बिगड़ा हुआ होता है। और अगर वो तालमेल बिगड़ा हुआ होता है तो लोगों को आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब सही तरीके से समझ नहीं आता, क्योंकि आपके अल्फाज ही ज़रूरी नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं अपनी बात वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, तालमेल बनाते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में, उसको कहते हैं 73855 रूल। ये 73855 रूल एल्बर्ट मेहराबियन साहब की इजाद है। वो कहते हैं कि जब आप अपना कोई बात कर रहे होते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, तो आपका जो पूरा मैसेज होता है वो मैसेज 7% आपके अल्फाज से कन्वे होता है, 38% आपके लहजे से कन्वे होता है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे होता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब आपके चेहरे के तासुरात कैसे हैं, आपकी आंखें कहाँ पर हैं, आप खुद कहाँ देख रहे हैं, आपके हाथों की हरकत क्या है। तो सामने वाले के लिए जो आपकी बात सुन रहा है उसके लिए आपके अल्फाज से ज़्यादा आपके लहजे और आप कैसा दिख रहे हैं वो बात कहते हुए उसकी ज़्यादा ज़रूरत, ज़्यादा अहमियत होती है। ज़रा सोचें, अगर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ पर मेरा लहजा बहुत ही धीमा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डल और बोरिंग है, तो क्या आप यकीन करेंगे? 73855 रूल यही बताता है कि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन आपके अल्फाज से मैच नहीं होती तो लोग आपकी बात पे भरोसा नहीं करते, और उस भरोसे को जीतने के लिए ज़रूरी है कि आपके अल्फाज, आपकी टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज का तालमेल हो। चलिए इसको करके देखते हैं। मैं 2 अल्फाज कहूँगा 2 अलग अलग तरीक़ों से, आप देखें कि आपको कैसा फील होता है मुझे देख के और मुझे सुन के जब मैं वो 2 अल्फाज कहता हूँ। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। सो आप खुद से फैसला करें कि कौन सा वाला आपको ज़्यादा जेन्युइन लग रहा है, ठीक है। एक तरफ मैं ग्रेट जॉब तो कह रहा हूँ बट मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी टोन बता रही है कि मैं बहुत बोर हूँ, मैं नाखुश हूँ, ठीक है। सो अगर मैं किसी की तारीफ़ भी कर रहा हूँ तो मेरा जिस्म और मेरा लहजा ये बता रहा है कि अंदर से मैं एक ख़ास सड़ा हुआ हूँ किसी बात पे। दूसरी तरफ मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी टोनैलिटी जो है वो मेरे अल्फाज के साथ मैच हो रही है। सो आपको खुद फ़र्क नज़र आता है। चलें आपकी बारी, आप प्रैक्टिस करके देखें। एक शीशा लें या अपना मोबाइल खोल लें, कैमरा खोलें और ख़ुद को देख के सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस बोलें। कहें मुझे आपसे मिलके खुशी हुई। एक दफ़ा बहुत ही बुझे अंदाज में नाखुश होके और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फ्लैट करके बोलें। दूसरी दफ़ा मुस्कुरा के अपने हाथ तरह खोल के चेहरे के तासुरात बेहतर करके बोलें और देखें आपको क्या फ़ील होता है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। इमेजिन करें कि आपने मुझसे हम कहीं मिले और आपने मुझसे सवाल किया है हाउ आर यू डूइंग। सही है, मैं वापसी में मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा आपको, मैं कहूँगा आई एम फाइन, पर मैं 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से आई एम फाइन कहूँगा। सही है, आपने नोट ये करना है कि जब मैं आई एम फाइन बोलता हूँ उस वक्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं थका हुआ हूँ, क्या मैं चिढ़ा हुआ हूँ, और आपने कमेंट्स में लिख देना है कि मैं हर दफ़ा क्या फ़ील कर रहा था, ठीक है। तो 3 तरीक़ों से मैं करूँगा। तो पहला तरीका आई एम फाइन, दूसरा तरीका आई एम फाइन, तीसरा तरीका आई एम फाइन। ज़रा कमेंट में बताइए कि मैं हर दफ़ा क्या फ़ील कर रहा था, क्या हुआ। पता चला किस तरह से टोन और बॉडी लैंग्वेज चेंज होने से सेम अल्फाज इस्तेमाल करना कितना मुख्तलिफ हो जाता है और सेम अल्फाज का मतलब सामने वाले तक पहुंचना कितना मुख्तलिफ हो जाता है। तो इतनी अहमियत है टोन और बॉडी लैंग्वेज की आपके अल्फाज के साथ। चलें अब ज़रा ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा बट मैं वो 3 हिस्सों में दिखाऊंगा आपको वीडियो। सो पहले हिस्से में आप सिर्फ स्पीकर को देखेंगे बट आपको कोई साउंड नहीं आएगा। सो 15 सेकंड की वीडियो जहाँ पे आप सिर्फ स्पीकर को देखेंगे, आपको कोई साउंड नहीं मिलेगा। फिर उसी वीडियो का मैं आपको साउंड दूंगा। सो सिर्फ आपको सिर्फ साउंड होगा, वीडियो नहीं होगी। और फिर तीसरे स्टेप में हम देखेंगे साउंड और वीडियो दोनों को मिला के। और आपने ये देखना है कि हर सिचुएशन में
आपको क्या एहसास हुआ कि स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज देख के आपको क्या मैसेज मिल रहा था, फिर जब आपने उसका साउंड सुना तो आपको क्या मैसेज मिल रहा था, और जब आपने दोनों चीज़ें देखी, वीडियो और ऑडियो साथ, तो क्या साउंड मिल रहा था और उन मैसेजिंग में क्या कोई फ़र्क था। तो देखते हैं पहली वीडियो, जस्ट द वीडियो, नो साउंड, उसमें कोई साउंड नहीं होगा। चलिए अब नोटिस करें कि आपको क्या मैसेज मिला, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे आपको सिर्फ साउंड मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेगी, और आपने नोटिस करना है कि आपको सिर्फ साउंड सुन के उनके लहजे से क्या मैसेज मिल रहा है। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, थोड़ी सी थकन है बट बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, नोटिस करें कि आपको साउंड से क्या मैसेज मिला है, एंड देन हम अब इन दोनों को मिला के देखते हैं कि अगर वीडियो और ऑडियो दोनों मिल जाती हैं और आपको पूरे पिक्चर मिलती है तो आपको क्या मैसेज मिल रहा है। तो देखते हैं आखिरी वीडियो। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, थोड़ी सी थकन है बट बहुत मज़ा आ रहा है। अब जरा रिफ्लेक्ट करें कि आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ, क्या कोई फ़र्क था या कोई फ़र्क नहीं था। अगर कोई फ़र्क था तो ज़रा सोचें कितना फ़र्क पड़ता है जब आपको सिर्फ आवाज़ मिल रही होती है बट सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही होती। कितना फ़र्क पड़ता है जब आपको सिर्फ सामने वाला दिखाई दे रहा होता है बट आपको ये नहीं पता कि वो अल्फाज क्या यूज़ कर रहे हैं, उनका लहजा कैसा है। और जब आपको तीनों मिल जाती हैं, आपको आवाज़ भी मिलती है, आपको उनका लहजा भी समझ आ रहा है उनकी आवाज़ का, और आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज भी नज़र आ रही है, तो मैसेज किस तरह का मिलता है। अब बात करते हैं कि इसको आप ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, सो छोटा सा अपने लिए कोई पर्सनल एक्शन प्लान बना लें। फॉर एग्जांपल, अगर इस हफ्ते आपकी कोई एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन होने वाली है किसी के साथ, तो उसको चूज़ कर लें कि यार ये मीटिंग है, ये बड़ी मेरी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई कम्युनिकेशन की गड़बड़ हो। तो डिसाइड करें कि आपका उस मीटिंग के अंदर मैसेज क्या होगा, क्या एक मैसेज तो आप देना चाहते हैं, और उस मैसेज को देने के लिए आपको क्या अल्फाज इस्तेमाल करने ज़रूरी हैं, आपकी टोनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखनी चाहिए, और उसको अभी से रिहर्स करना शुरू कर दें। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि ये बहुत रोबोटिक है, ये नेचुरल नहीं है, बट यहाँ पे नियत ज़रूरी है। आपकी नियत ये है कि आप उस इंसान के साथ, उस मीटिंग में उन लोगों के साथ अपना मैसेज क्लियर देना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अल्फाज भी चाहिए, जिसके लिए आपको ख़ास लहजा भी चाहिए उस मैसेज से मिलता जुलता, और उसके लिए आपको बॉडी लैंग्वेज भी चाहिए। तो उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन के ऊपर ख़ुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि आप ये देख सकें कि जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं उस अंदाज से पहुँच रहा है जिस अंदाज से आप देना चाहते थे। उसमें क्या तब्दीली हो सकती है तो वो तब्दीली कर रहे हैं। तो बार बार रिकॉर्ड करके, बार बार प्रैक्टिस करके आपको वो नेचुरली भी आना शुरू हो जाएगा। जब वो मीटिंग हो चुकी हो उसके बाद ज़रा ख़ुद को रिफ्लेक्शन टाइम भी दें, ये चेक इन करने के लिए कि क्या सही गया, क्या बेहतर हो सकता था, क्या ऐसी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत बनाएंगे इस टूल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की। तो 7-38-55 रूल आपको बताता है कि आपकी गुफ्तगू में 7% आपके अल्फाज ज़रूरी हैं, पर 93% आपका लहजा और आपकी बॉडी लैंग्वेज की अहमियत है। तो जब अगली दफ़ा आप किसी से बात करें, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप सिर्फ अल्फाज से अपनी बात नहीं कह रहे, आप अपने लहजे से, अपने चेहरे से, अपनी आँखों से, अपने हाथों से भी वो बात कह रहे हैं। क्या वो सब तालमेल में हैं या नहीं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस टूल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।